चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्ड बाय ए थिन वायर, ये थिन वायर दिया हुआ है ए बी वायर है, ऑफ मास m एंड लेंथ l, इसका मास m है और लेंथ हमारी l है। ठीक है, तो इस वायर की वजह से, वायर ए बी की वजह से ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए करते क्या है हमें, क्योंकि मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सेंटर के अबाउट, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने यहाँ से थीटा एंगल पर, ठीक है, एक छोटा सा डी थीटा एंगल लिया। ठीक है, ये क्या है, डी थीटा। टोटल लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी एल। ठीक है, टोटल मास m है, तो ये मास कितना हो जाएगा, dm। ठीक है, अब ये देखो इस dm मास की वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इधर की तरफ, क्योंकि सेंटर मास की तरफ होगी। ठीक है, ये हमारे, ठीक है, ये क्या है हमारे छोटे से ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैंने इसको डी ई बोल दिया, ये जो डायरेक्शन है वो डी ई है। अगर ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, इधर की तरफ, और एक ऊपर की तरफ होगा डी ई साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसी एलिमेंट को इधर की तरफ एज्यूम कर लूं, ठीक है, तो अगर थीटा वो है, यहाँ पर एंगल एज्यूम किया, तो एक कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा का इधर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर डी ई साइन थीटा अगेन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो तो इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, तो हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, नेट जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, यानी कि प्लस वाई एक्सिस में। ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो ऐड होते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट आएंगे। कहीं भी दूसरा एलिमेंट लेके देख लेना। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इतना तो पता चल गया। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। प्लस एक्सेस बाकी दो बचे हैं प्लस एक्सेस वाले, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, वो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, देखो डी ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, और नेट निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो पहले इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेते हैं, कितनी होगी देखो, जी डी एम डिवाइड बाई, ये लेंथ कितनी है, लेट से इसकी रेडियस कितनी है, मैंने रेडियस मान ली इसकी आर, गिवन नहीं है मैंने एज्यूम की है, ये आर है। ठीक है,
तो आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे ये डीएम की वैल्यू निकालनी है। डीएम कितना होगा? तो डीएम देखो, एम मास पर, या फिर ये बोलो कि एल लेंथ पर मास कितना है। ये तो डीएल लेंथ है ना मेरे पास, एल लेंथ पर मास कितना है एम, यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा एम बाई एल। तो डी एल लेंथ पर कितना हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एल। और यही तो क्या है, यही तो क्या है, यही तो डीएम है। ठीक है, दूसरी बात, अब हमें डीएल, ये डीएल की वैल्यू, क्योंकि हमें एंगल के थ्रू निकालना है एंगल, तो डीएल का तो काम ही नहीं है, तो डीएल को हटाना पड़ेगा। तो हम एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये वाला आर्क लो जिसका एंगल डी थीटा है, एंगल कितना है डी थीटा, इक्वल टू आर्क कितना है डी एल, रेडियस कितना है आर। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू कितनी आ गई आर डी थीटा। ठीक है, डीएल आ गया आर डी थीटा। ठीक है, लेकिन आर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं है, तो आर को इन टर्म ऑफ एल ही लिखना पड़ेगा हमें। तो हमें पता है कि ये वाली लेंथ है वो एल है, एल को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई आर के इक्वल। ठीक है, 2 पाई आर का आधा, सेमी सर्कल है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से एल बाई पाई। ठीक, तो यहाँ से डी थीटा की, सॉरी डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू यहाँ रखो एल बाई पाई इंटू डी थीटा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डी एम और एक डी एल। ठीक है, तो डीएम में ही इस वैल्यू को डीएल को उठा के रखोगे तो यहाँ से ये डीएल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डीएम आ गया, डीएम की वैल्यू यहाँ रखो, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। नेक्स्ट पे करते हैं सॉल्व। देखो, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, जी को बाहर निकाल लो, डीएम की वैल्यू रखो, डीएम कितना है, डीएम ये रहा हमारे पास एम बाई एल इंटू डी एल, एम बाई एल इंटू डी एल। डी एल की वैल्यू कितनी है एल बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू एल बाई पाई इंटू डी थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना था एल बाई पाई। ठीक है, तो एल बाई पाई का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इस एल से ये एल कैंसिल। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एम कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जी एम आ गया बाहर। ठीक है, और क्या बच जाएगा अंदर देखो, साइन थीटा डी थीटा बचेगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाहर चला जाएगा। ठीक है, और एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो ऊपर एक पाई चला जाएगा। ठीक है, पाई इतना बच गया, और हमने ये एंगल को घुमाया कहाँ से है, जीरो से लेकर पाई तक। ठीक है, तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, जीरो से लेकर पाई, जीरो से लेकर पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा पाई जी एम डिवाइड बाई एल स्क्वायर। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा, जीरो से पाई। ठीक, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई जी एम डिवाइड बाई एल स्क्वायर कॉस पाई माइनस
कॉस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो। तो ये तो होता है -1, ये होता है -1, ये होता है 1। ठीक है, अब -1 मिलके -2 हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया -2। ठीक, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 2g πm/L²। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, देखो 2πgm/L², यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2πgm/L² अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,